बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 1 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये एक्सरसाइज आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से तैयार जाएगी, मेरी गारंटी है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व करने से पहले 2-3 पॉइंट्स एंड एस्सेंस ये याद रख लें, आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। देखें, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में हम बता चुके हैं डिटेल में। द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। ये दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि अगले वाली चीज को लेके पहले वाली चीज प्रूव करना और फिर पहले वाली चीज को लेके अगले वाली चीज को भी प्रूव करना। Their real and imaginary parts are equal। आप सिर्फ एक ही बात याद रखें कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे, बस। तो ये देखें, दो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो फिर इनके रियल पार्ट्स भी इक्वल होंगे। इसमें रियल पार्ट क्या है a, इसमें रियल पार्ट क्या है c, तो a c के बराबर होगा। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है आयोटा के साथ b और इधर आयोटा के साथ क्या है d, तो इमेजिनरी पार्ट्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। याद होगी जी बात, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल है तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। उसके बाद जी स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे क्वेश्चंस आएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का कहेगा, तो उसके लिए बेटा याद रखिएगा द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन अदर कॉम्प्लेक्स नंबर दैट व्हेन स्क्वायर्ड गिव ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ नहीं आ रही? देखिए मैं बड़ा आसान करके समझाता हूँ। आप लेट कर लें, हमारे पास ना एक नंबर है जी स्क्वायर रूट 9। अब 9 की स्क्वायर रूट क्या होती है 3, तो अगर मैं 3 का स्क्वायर ले लूँ, अगर मैं 3 का स्क्वायर ले लूँ तो वही मेरे पास ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो हमने नंबर भी तो लेट 9 ही किया था ना। तो इस तरह से यहाँ पे ना आपको बुक के अंदर बहुत कुछ बताया जा रहा है और डिफरेंट फार्मूला दिए जा रहे हैं। आपने वो सारे नहीं करने, सिर्फ एक छोटा सा फार्मूला याद रखने, उसको रट्टा लगा लें, आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। तो देखें बेटे, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जी z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। एक्स वाई लिख लें या फिर आप ये भी कह सकते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, एक ही बात है। तो अब आपके पास अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका अगर स्क्वायर रूट लेना हो, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेना हो तो आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लें, बस इसको रट्टा लगा लें। प्लस माइनस स्क्वायर रूट z का मॉड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस x। यहाँ पे ये रियल पार्ट क्या है x, या आप यहाँ पे a भी लिख सकते हो, बस ये याद रखें यहाँ पे क्या आएगा रियल पार्ट, ठीक है। तो z मॉड प्लस x डिवाइडेड बाय 2। आगे देखें प्लस आयोटा y। अब y आपका क्या है, देखें इमेजिनरी पार्ट, आयोटा के साथ क्या है y, तो आप y की जगह b भी लगा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, बस एक ही फार्मूला है। तो आयोटा y डिवाइडेड बाय y का मॉड स्क्वायर रूट z मॉड माइनस x, यहाँ देखो प्लस है यहाँ माइनस लगा दो, बस डिवाइडेड बाय 2। तो ये चीज़ तो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे माइनस आएगा। और इधर देखें आयोटा y डिवाइडेड बाय y का मॉड, हो गया ना याद। अब एक चीज़ और याद रखें कि यहाँ पे जो साइन यूज होगा ना वो होगा जो y की वैल्यू का होगा। अगर y आपके पास पॉजिटिव है, रट्टा लगा लें, जहन में रखें, अगर y की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये साइन पॉजिटिव रहेगा, अगर y की वैल्यू नेगेटिव है तो ये साइन आपका नेगेटिव हो जाएगा। देखें कैसे, सपोज करें y की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और इधर जब आप माइनस पुट करेंगे तो बाहर मॉड है वो उसको प्लस कर देगा, तो ऊपर वाला माइनस इसको क्या कर देगा माइनस। तो लिहाजा y की वैल्यू के साथ जो साइन होगा वही आप यूज करेंगे, इसको भी याद रख लें। क्लियर है जी? अगर ये फार्मूला आपको याद हो गया है तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आगे आएंगे एक्सरसाइज में वो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, बस। तो दो बातें याद करनी थी कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। इस तरह का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर आगे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा, तो उस पर हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पार्ट नंबर 1 में आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो हमारा पहला टारगेट क्या है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल करके वहां से x और y निकाल लेना, बस। तो यही ध्यान में रखिएगा। तो बेटा ये देखें, ये मैंने सारी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख दी।
अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अयोटा को 5 से तो 5 अयोटा, प्लस माइनस माइनस अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर, और ये चीज़ एज इट इज लिख दी। पहला स्टेप क्लियर है। अब बेटे आगे देखिएगा ज़रा, इस तरह समझ जल्दी आती है कि पहले थोड़ी सी चीज़ें लिख लेना, फिर आपको आराम आराम से समझाएंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई। पहले समझ ले, फिर एंड पे टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का, फिर आप बैठ के नोट कर लीजिएगा इंशाल्लाह, फिर आपको क्वेश्चन भूलेंगे नहीं। तो ये देखें जी, x + 2 ये रियल पार्ट है, देखें इसमें कहीं अयोटा नज़र नहीं आ रहा, मैंने पहले रियल पार्ट से लिख लिए, x + 2 अलग कर दिया, और इसमें देखें आपके पास अयोटा आ रहा है और इसमें भी अयोटा आ रहा है, तो अयोटा कॉमन ले लें, यहाँ से y बचेगा और यहाँ से -3 इज इक्वल टू बेटे 5 अयोटा, अयोटा स्क्वायर क्या होता है पीछे बता चुके हैं, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो जब यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो बाहर देखें आपके पास माइनस पहले से मौजूद है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 ये आ गया। क्लियर? इतना शॉर्ट कर लिया करें, एक एक स्टेप करने बैठ जाएंगे तो फिर मामला खराब हो जाएगा, टाइम ही नहीं बचेगा पेपर में। तो ये 3 + 4 अयोटा एज इट इज। सेकंड स्टेप भी क्लियर। अब बेटे इधर देखें, ये चीज एज इट इज इक्वल टू, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करें, 5 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 अयोटा बन जाएगा, फिर 5 अयोटा को बेटे 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 तो 20 अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद अब इस 1 की बारी है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, फिर 1 को 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 अयोटा ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखें 15 अयोटा प्लस 4 अयोटा कितना हो जाएगा बेटे, 19 अयोटा ये आ गया। उसके बाद अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये देखें 20 के साथ ये आ गया -1, आगे आपके पास ये +3 एज इट इज। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 20 प्लस का 3 माइनस का 17 बन जाएगा, तो 19 अयोटा -17। क्लियर है जी यहाँ तक? ले जी, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखी है मैंने दोबारा यहाँ पे, और इधर रियल पार्ट को पहले लिख लें और इमेजिनरी पार्ट अयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख लें। ये बन गई आपके पास इक्वेशन ए। अब इसमें से हमने यही काम करना है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स यहां से एक दूसरे के इक्वल रख के हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना आसान सा काम है। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो यहां से बेटे देखें रियल पार्ट क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे x + 2, और इधर देखें रियल पार्ट क्या है -17। तो रियल पार्ट्स यहां पे इक्वल कर लें, x + 2 = -17। ठीक है जी। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट देखें, अयोटा के साथ इधर क्या है y - 3, ये आ गया y - 3 इज इक्वल टू, इस साइड पे देखें इमेजिनरी पार्ट क्या है अयोटा के साथ वाला 19, ये आ गया 19। तो रियल पार्ट इक्वल रख दें, इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल कर दें। अब यहाँ से x निकाल लें, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -17 माइनस का 2 माइनस का 19 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई बेटे आपके पास -19, ये आंसर है x का। उसके बाद यहाँ से देखें, ये माइनस का 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, 19 + 3 कितना हो जाएगा बेटे 22। तो y क्या आ गया 22। तो यहां से आपको देखें x मिल गया -19, और उसके बाद बेटे y मिल गया आपके पास 22। यही आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बैठ के नोट कर लीजिएगा। अब जी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये सारी राइट हैंड साइड है। सिंपल वही काम करना है जो पार्ट नंबर 1 में किया है। देखें पहले x को 1 से मल्टीप्लाई तो x आ जाएगा, फिर x को 150 से माइनस अयोटा से तो माइनस अयोटा x आ जाएगा। ठीक है, फिर अयोटा y को बेटे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा y रहेगा, प्लस माइनस माइनस अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर बन जाएगा और साथ में y आ जाएगा इज इक्वल टू। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखें 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 10 हो जाएगा, लेकिन साथ में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इस तरह फिर 2 को 150 से नेक्स्ट 5 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10 अयोटा हो जाएगा, तो प्लस का 10 अयोटा आ गया। फिर अब इसकी बारी है, माइनस माइनस देखें प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 × 15 हो जाएगा, साथ में अयोटा आ गया। फिर अब बेटे इसकी बारी है नेक्स्ट 5 अयोटा के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 3 5 × 15 अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? और साथ में क्या है बेटे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का 3/5 अयोटा एज इट इज लिखते हैं। अब यहाँ पे आ जाए x माइनस अयोटा x प्लस अयोटा y माइनस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे -1 पुट कर दें, साथ में y आ जाएगा इज इक्वल टू। अब बेटे यहाँ पे देखें माइनस का 10 और इधर ये माइनस का 10 एज इट इज
10 अयोटा प्लस 15 अयोटा 25 अयोटा हो जाएगा। ये माइनस एज इट इज अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ठीक जी, और ये वाली चीज भी एज इट इज। अब आ जाएंगे यहाँ पे x माइनस अयोटा x प्लस अयोटा y, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का y बन गया, इज इक्वल टू माइनस का 10 25 अयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 इनटू बेटे माइनस का 3 और 5 अयोटा। इधर आ जाए जी x प्लस y, यानी कि रियल पार्ट थोड़ा अलग लिख ले और इमेजिनरी पार्ट देखें जिसमें अयोटा आ रहा है, इसमें भी अयोटा आ रहा है, इसमें भी अयोटा आ रहा है, दोनों में से अयोटा कॉमन ले ले, प्लस का अयोटा कॉमन आ जाएगा तो ये y प्लस का बच गया, पहले लिख ले, और इधर से देखें अयोटा बाहर आ चुका है कॉमन तो माइनस का x बच जाएगा, उसको बाद में लिख ले। इसी तरह इस साइड पे देखें बेटे, अब प्लस का 15 है और माइनस का 10 है तो प्लस का 5 बचेगा, सही है यहाँ पे, और उसके बाद 25 अयोटा एज इट इज, और ये भी चीज लिख दे। अब आ जाए जी इसको 5 को भी इससे मल्टीप्लाई, ये देखें 5 इंटू माइनस 3/5 अयोटा, और इस प्लस 25 अयोटा को भी इससे मल्टीप्लाई करके लिख दें। ठीक है जी, यहाँ तक चलें जी। ये 5 से कैंसिल, माइनस का 3 अयोटा बचेगा, और इधर से देखें 5 था 25 तो 5 3 था 15 तो माइनस का 15, तो अंदर माइनस 15 और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक? चलें जी, -3 अयोटा प्लस, ये देखें बेटे -15 एज इट इज, अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा -1, तो ये -1 आ गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 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 ही रहेगा, तो ये प्लस का 15 आ जाएगा। लो जी, लेफ्ट हैंड साइड ये सारी चीज लिख दें, और इधर देखें राइट हैंड साइड क्या आ चुकी है, रियल पार्ट पहले लिख ले, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख ले, तो ये बन गई आपके पास इक्वेशन ए। अब इसमें आप कंपेयरिंग कर रहेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की, तो कंपेयर करके आप x और y निकाल सकते हैं। तो ये देखें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल पार्ट्स यहां से कंपेयर करें, इस साइड पे देखें लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस वाई रियल पार्ट है, और इधर क्या है 15, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, रियल पार्ट्स को कंपेयर करने से इक्वेशन 1 बन गई। इमेजिनरी पार्ट्स को भी इक्वल करें, इधर अयोटा के साथ क्या है y माइनस x इज इक्वल टू, इधर क्या अयोटा के साथ माइनस का 3। अब इसको ऐसे लिख लें, -x पहले और प्लस y बाद में इज इक्वल टू -3, तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। ये देखें -x प्लस y इज इक्वल टू -3, तो इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल करने से ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब इसीलिए मैंने इन दोनों को इकट्ठा लिखा है ऊपर नीचे, क्योंकि बेटे देखें ना, दोनों इक्वेशंस में गौर करें, x y डायरेक्ट आपको नहीं मिल सकता, तो इसीलिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे ऊपर नीचे रख ले। अब इनको सिंपली ऐड कर लें, क्यों? क्योंकि देखो ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, कैंसिल हो जाएगा, y प्लस y 2y इज इक्वल टू 15 माइनस का 3 प्लस का 12 बचेगा। क्लियर है ना यहाँ तक? अब यहाँ से y निकाल लें, y अपनी जगह पे, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 6 तक क्या हो जाएगा 12, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटे 6 मिल गया, y आपके पास आ चुका है। अब चाहे इक्वेशन 1 और चाहे इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट करके x निकाल सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 दोबारा लेता हूं। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, इसको दोबारा लिया, इसमें बेटे x एज इट इज, y की वैल्यू ये पुट कर दे 6। अब ये 6 इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस 6 कितना आ जाएगा बेटे 9, तो x आपके पास क्या आ गया 9। तो इस तरह से x और y आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, यही आपने कैलकुलेट करनी थी, आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, बैठ के फिर नोट कर लीजिएगा, पहले समझ लिया करें। अब जी पार्ट नंबर 3, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें भी तरीका वही यूज होगा, लेकिन यहाँ पे जरा गौर करें, डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है, इसको यहाँ से खत्म करना है, तो रैशनलाइज करेंगे, सिंपल मतलब कॉन्जुगेट ले लें। देखें x/2 प्लस अयोटा लिखा, अयोटा के साथ साइन क्या है प्लस, इसको चेंज करें तो ये बन जाएगा 2 माइनस अयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। इसी तरह यहाँ पे देखें y/3 माइनस अयोटा लिखा, अयोटा के साथ साइन माइनस का है ना, इसको चेंज कर दें तो 3 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। पहला स्टेप क्लियर है जी। अब बेटे ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर दें, x इंटू 2 माइनस अयोटा, और नीचे वाली वैल्यूज को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा ना। देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, अयोटा को अयोटा से स्क्वायर, जिस तरह ये फार्मूला था a प्लस b इंटू a माइनस b, तो ये किसके बराबर था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a को a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b को b से b स्क्वायर, तो ये भी तो वही चीज बन रही है ना। देखें a प्लस b a माइनस b, इसी तरह से, तो इसको भी क्लोज कर दें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है जी। इधर आ जाए y इंटू 3 प्लस अयोटा डिवाइड बाय, ये भी फार्मूला क्लोज है, इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया जी। अब देखें बेटे, x को 2 से मल्टीप्लाई 2x, x को माइनस अयोटा से तो माइनस अयोटा x, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। देखें
ये माइनस अपनी जगह पे, अयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना। इतना डायरेक्ट आप करेंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। चलें जी, प्लस y को 3 से 3y, y को अयोटा से अयोटा y, डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9, अयोटा स्क्वायर। अब देखो माइनस इनटू अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाओगे अगले स्टेप में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 डायरेक्ट कर दो। इतना स्टेप आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नंबर नहीं कटते आपके, ठीक है ना यहाँ तक। चलें जी आगे चलते हैं बेटे। 4 + 5 अयोटा अपनी जगह पे, ये यहाँ तक पहुँच गए। अब बेटे जरा गौर कीजिएगा, 2x - अयोटा x। अब देखें 4 + 1 5 हो जाएगा ना, तो 5 इसके नीचे भी लिख दें और माइनस इसके नीचे भी लिख दें, अलग अलग लिख दें, तो 2x के नीचे भी 5 आ जाएगा और वही 5 इसके नीचे भी आ जाएगा, ठीक है ना। 4 + 5 1 हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना, 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें 3y के नीचे 9 + 1 10 हो जाएगा, तो वो 10 इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, क्योंकि ऊपर प्लस है ना। तो फिर बेटे मैं यहाँ पे ऐसे 10 कर सकता हूँ ना, तो ये देखिए ये आ गया 10। अब 3y/10 अलग, अयोटा y/10 अलग, इज इक्वल टू 4 + 5 अयोटा, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से रियल अलग लिख लें, इमेजिनरी अयोटा वाले अलग लिख लें। 2x/5 लिखा और यहाँ से देखें 3y/10 इसके साथ लिख दें। फिर यहाँ से देखें इसमें भी अयोटा आ रहा है और इसमें भी अयोटा आ रहा है, तो अयोटा कॉमन ले लें, अयोटा कॉमन लेंगे प्लस का, तो पहले प्लस वाली वैल्यू लिख लें और फिर जो माइनस वाली बचेगी x/5 वो बाद में लिख लें। अयोटा दोनों में से कॉमन ले चुके हैं, ठीक है यहाँ तक, इज इक्वल टू 4 + 5 अयोटा। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर ए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लें, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेंगे। तो बेटे सबसे पहले ना हम यहाँ पे रियल पार्ट्स कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, देखें रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, ये दो वैल्यूज लिखी, ये आ गई, इज इक्वल टू इस साइड पे रियल पार्ट क्या है 4, तो ये 4 आ गया। अब इसको जरा ना सिंपल बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बटे में वैल्यू आ रही है ना, तो आप इसको जरा सिंपल इक्वेशन बना ले। तो मैं क्या करता हूँ कि इस इक्वेशन में ना देखें ये 2x/5, 3y/10, ये 4 लिखा, मैं इस पूरी इक्वेशन को ना खुद से क्या करता हूँ बेटे 10 से ना मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि ये 10 खत्म हो जाएगा ना। 10 से क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को बेटे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, इसको 1 कह लें या 2 का नाम दे के बाय 10 कर दें, ठीक है जी। तो अब देखो 5 to the 10, ये 10 से कैंसल, 4 10 the 40 हो जाएगा और ये 3y बच गया और ये 2 to the 4x बन जाएगा। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है। अब इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो यहां से इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल रखें। अयोटा के साथ इस साइड पे क्या है, y/10 - x/5, ये लिखा, ठीक है, इज इक्वल टू इधर देखें अयोटा के साथ क्या है 5, तो ये 5 आ गया। ले जी इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल रखती है। अब इसको भी सिंपल इक्वेशन बनाते हैं, इसमें भी वही काम करेंगे बेटे। 10 से क्या करें, इक्वेशन को दोनों साइड पे बेटे मल्टीप्लाई कर दें 10 से। अब ये 10 से कैंसल, ये 5 to the 10, ये 5 10 the 50 हो जाएगा, ये माइनस का 2x बचेगा और यहाँ से देखो y बच गया। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखें इक्वेशन 1 में भी x y आ रहा है, इक्वेशन 2 में भी x y आ रहा है, तो डायरेक्ट तो आप x y नहीं निकाल सकते। तो हम ना इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख के देखते हैं कि कुछ कैंसिल होता है कि नहीं होता। तो इन दोनों इक्वेशंस को देखें, मैंने ऊपर नीचे रख दिया इस तरह से। ये इक्वेशन 1 पहले लिखी, ये आ गई सारी। फिर उसके बाद देखो x के नीचे x वाला लिख दें, ये माइनस का 2x पहले लिख लें और ये प्लस का y बाद में लिख लें। y के नीचे y और x के नीचे i और x के नीचे x, ठीक है। और यहाँ पे ये 50 आ गया। तो इस तरह दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख के देखते हैं, क्या ये x वाला कैंसिल होता है, नहीं। y वाला कैंसिल होता है, नहीं। तो इसका मतलब अभी भी गड़बड़ है। तो हमें चाहिए x या y, एक को कैंसिल करना है। तो हम क्या करेंगे, जरा गौर करें। यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 to the 4 बन जाएगा, माइनस का 4x प्लस के 4x से कैंसिल हो सकता है, सही है ना। तो फिर यही काम करना है कि इस इक्वेशन 2 को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। तो इक्वेशन 1 पहले सारी एज इट इज लिख दें यहाँ पे, उसके बाद बेटे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये देखें, जब इसको 2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4x बन जाएगा, फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2y बन जाएगा, और फिर इसी तरह यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जाएगा। बात समझ आ गई जी। तो ये बन गई इक्वेशन आपके पास नेक्स्ट वाले 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखें यहाँ पे ये 4x से कैंसिल हो जाएगा, 3 + 2 5y बन जाएगा, इज इक्वल टू 140, क्लियर। अब यहाँ से आप y निकाल सकते हैं। तो y अपनी जगह पे 140 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 528 था 140 होता है, तो 28 आपके पास y की वैल्यू आ गई।
नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 को दोबारा लें, ये आपके पास इक्वेशन 1 ठहरी है, इसको दोबारा लें, y की वैल्यू पुट करके x निकाल लें। तो ये मैंने इक्वेशन 1 दोबारा लिखी। अब बेटे इसमें 4x 3y की जगह 28 ये आ चुका है इज इक्वल टू 40। 28 को 3 से तो 84 आ जाएगा, 84 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 4x अपनी जगह पे, 40 माइनस 84 कितना होगा, माइनस का 44 बचेगा। क्लियर? x इज इक्वल टू 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 4 1 द 4 1 4 1 द 4 तो 11 बच गया, तो x इज इक्वल टू -11, x आ गया -11 और y आ गया आपके पास 28। तो इसको बेटे नोट कर ले। अब है जी क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर लें। इफ z1 इज इक्वल टू -13 प्लस 24 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमने x और y की बेटे वैल्यूज फाइंड करनी है, सच दैट हमें कंडीशन गिवन है z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 27, माइनस का 27 प्लस 15 अयोटा। तो बहुत ही आसान है, पहले हम इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, z1 माइनस z2 को, क्योंकि z1 भी है जी2 भी दिया हुआ है। तो लिखें जी z1 माइनस z2 इज इक्वल टू, बेटे z1 ये लिख दें माइनस z2 आपके पास क्या है, x प्लस अयोटा y, ठीक है। अब सिंपली आप इस माइनस को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस माइनस x प्लस माइनस माइनस अयोटा y आ जाएगा। पहला स्टेप क्लियर हो गया यहां तक। अब रियल पार्ट्स अलग लिख लें और इमेजिनरी पार्ट्स अलग। तो देखें माइनस का 13 माइनस का x, इसको अलग लिख ले। इन दोनों में देखें अयोटा आ रहा है, इसमें भी अयोटा है, इसमें भी अयोटा है, तो यहां से प्लस अयोटा कॉमन ले लें, प्लस अयोटा कॉमन लिया, यहां से बचा प्लस का 24 उसको पहले लिख ले, और यहां से बचेगा देखें माइनस का y, क्योंकि अयोटा बाहर कॉमन ले चुके हैं। तो ये आपके पास z1 माइनस z2 की इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आप देखें कि आपके पास कंडीशन क्या है, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 अयोटा, तो वो मैंने कंडीशन यहां पे दोबारा लिख दी है, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, देखें लेफ्ट हैंड साइड्स इन दोनों इक्वेशंस की इक्वल हैं, एक जैसी है ना, तो राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो राइट हैंड साइड्स इन दोनों की इक्वल रख दें, तो ये इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड लिख दी और ये इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड लिख दी। क्लियर? अब यहां से आप कंपेयर कर लें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, और फिर वहां से x एंड y निकल आएगा। तो ये देखें बेटे, इस लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट देखें, पहले रियल पार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं। ये है रियल पार्ट और इस साइड पे क्या है, माइनस का 27, तो रियल पार्ट्स को हमने यहाँ पे कंपेयर कर लेना है। क्लियर? अब यहां से देखें माइनस x अपनी जगह पे, माइनस का 13 है, इस साइड पे आके प्लस का 13 हो जाएगा, प्लस का 13 माइनस का 27 माइनस का 14 बचेगा। तो अब ये माइनस माइनस है कैंसल, x इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू आ गई 14। लो जी, x का तो आंसर आ गया। अब इमेजिनरी पार्ट्स भी यहां से कंपेयर कर ले, तो इमेजिनरी पार्ट्स यहां पे हेडिंग भी लगा दीजिएगा। इधर देखें लेफ्ट हैंड साइड पे अयोटा के साथ क्या है, 24 माइनस का y, वो लिख दें। इधर अयोटा के साथ क्या है, 15, तो वो राइट हैंड साइड पे लिख दें। क्लियर? इमेजिनरी पार्ट्स भी हमने कंपेयर कर लेने हैं। तो अब बेटे ये माइनस का y अपनी जगह पे, ये प्लस का 24 है ना, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 24 माइनस प्लस का 15 कितना बचेगा, माइनस का 9, ठीक है। तो ये माइनस माइनस से कैंसल, तो y इज इक्वल टू 9, तो x आ गया 14 और y आ गया 9, तो यही आपका आंसर होगा। कितना आसान था। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, मतलब हमने x और y की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ पार्ट नंबर 1 में देखें जी, x प्लस अयोटा y होल का स्क्वायर है इज इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा। अब इसको ना थोड़ा सा अलग तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें पिछली शुरू में मैं यहाँ पे ना आपको एक स्क्वायर्ड फार्मूला बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फार्मूला बताया था। उसी फार्मूले को डेयर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे यूज कर लेंगे और वहां से आपको x और y मिल जाएगा। बहुत ही आसान है। देखिए हमने करना x और y ही फाइंड आउट है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकालने लगे, लेकिन वहां उस फार्मूले को यूज करेंगे तो x y आपको मिल जाएगा। कैसे जरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखें, अगर मैं इसकी स्क्वायर रूट ले लूँ, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा होल की स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा ना। अब इसमें आपने लेट कर लेना है, क्योंकि देखें जो आपके पास z होता है, z आपके पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, z इज इक्वल टू मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, वो होता है जी x प्लस अयोटा y, या आप इसको कहते हैं a प्लस अयोटा b, एक ही बात है ना। तो अब यहाँ पे मैं ये 25 प्लस 60 अयोटा को ये मैं z कह रहा हूँ। देखिए ना ये आपका क्या बन जाएगा, x रियल पार्ट है ना, और ये आपके पास देखिए अयोटा के साथ क्या है 60, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे भी तो यही होता है ना, ये रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो फिर इस चीज को हम z के इक्वल लेके चलेंगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ से देखें हम फार्मूला यूज करेंगे, स्क्वायर्ड फार्मूला। वो क्या होता है बेटे, वो अभी आपको बताया था ना मैंने कि प्लस माइनस
और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट, याद है ना, नहीं याद तो दोबारा देख ले, जी का मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय वाई का मॉड स्क्वायर रूट जी मॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास फार्मूला था, ठीक है। इसी फार्मूले को यूज करेंगे और यहां से एक्स वाई हम निकाल लेंगे। तो फिर यहां तक पहुंचने के बाद अब बेटे आप देखें कि इस फार्मूले में आपको क्या क्या चाहिए, एक्स चाहिए, वाई चाहिए, वो तो हमारे पास ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया। देखें ना, अयोटा के साथ जो कुछ होता है वो आपका वाई होता है। लेकिन जी का मॉड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये देखें जी गिवन है, इसका मॉड ले लें। मॉड कैसे लेते हैं, आपको याद कराया था पिछली एक्सरसाइज में 1.1 के शुरू में बता दिया था कि यहाँ पे देखें रियल पार्ट का स्क्वायर और अयोटा के साथ जो कुछ हो उसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, याद है ना डायरेक्ट। तो बेटे फिर ये देखें 25 का स्क्वायर 625, 60 का स्क्वायर 36, 100 बन जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे ये चीज आ जाएगी, इसकी स्क्वायर रूट लेंगे तो 65 आ जाएगा। लो जी यहाँ पे देखें जी मॉड आपको मिल चुका है 65। अब आप फार्मूला यूज करें और उसमें पुटिंग कर लें, एक्स वाई निकल आएगा। तो ये वाला फार्मूला मैं यूज करूंगा। आप यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग स्क्वायर्ड फार्मूला, तो वो फार्मूला ये वाला आपने यहाँ पे लिख लेना है, फिर पुटिंग करनी है। मैं यहाँ से डायरेक्ट पुटिंग कर दूंगा, क्लियर। तो ये देखें इस फार्मूले में पुटिंग करते हैं, प्लस माइनस जी का मॉड कितना है 65, ये आ चुका है, पुट कर दें प्लस एक्स। अब ये एक्स कौन सा है, ये वाला, ये एक्स है, ये रियल पार्ट, ये आपका एक्स है, इसको ए भी कह सकते हो, ये एक्स है और ये आपके पास बेटे क्या है, वाई है। इसको ए कह लें, इसको बी कह लें। अगर ए बी कहोगे तो फिर यहाँ पे आपको ए लगाना पड़ेगा, यहाँ बी लगाना पड़ेगा वाई की जगह, क्लियर। तो अब बेटे यहाँ पे देखें x है, x हमारा ये 25, पुट कर दें डिवाइड बाय 2 प्लस अयोटा y कितना है, y है 60, तो यहाँ पे 60 पुट कर दें डिवाइड बाय y का मॉड, y की मैग्नीट्यूड वो y ही होता है, क्योंकि आपको फिजिक्स में भी हम पढ़ा चुके हैं ना। देखें अगर एक वेक्टर a हो तो उस वेक्टर a की मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ लिखनी हो, फिजिक्स में बताया था आपको, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर a का मॉड, या फिर इसको सिर्फ खाली a लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जी का मॉड जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड ही होगी। तो यहाँ पे भी बेटे y की जगह आप क्या लिखेंगे, आप y की वैल्यू लिख देंगे जी, y हमारे पास 60 है, तो यहाँ पे भी 60 का मॉड आ जाएगा, क्लियर, ठीक है जी। प्लस है तो फिर मॉड प्लस में ही रहेगा। अगर यहाँ -60 होता तो मॉड उसको प्लस कर देता, ये ध्यान में रखिएगा। स्क्वायर रूट आगे बेटे क्या है, जी का मॉड 65 आ जाएगा, माइनस x की जगह आप क्या लिखेंगे, रियल पार्ट 25, पुट कर दें डिवाइड बाय 2, पुटिंग होगी जी फार्मूले में, देख लें एक नजर। अब इसको सॉल्व करें, 65 प्लस 25 90 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस, अब देखें 60 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना तो मॉड उसको प्लस ही रखेगा, तो ये 60 से कैंसिल हो जाएगा। ये अयोटा स्क्वायर रूट 65 माइनस 25 40 बचेगा, 40 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें बेटे ये 220 दा 40 हो जाएगा और ये 249 दा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया आपके पास 45 और यहाँ पे बच गया 20, क्लियर है ये स्टेप। चलें जी, अब 45 की स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे लें, डायरेक्ट आपको ये वैल्यू मिलेगी, और 20 का स्क्वायर रूट ले तो डायरेक्ट आपको कैलकुलेटर पे ये वैल्यू देखने को मिलेगी, ठीक है जी। अब यही आपके पास आंसर है। इसको चाहे तो आप ऐसे लिख लें कि भाई x आपके पास क्या है, प्लस माइनस 3√5। देखें ना, कंपेयर करें, ये रियल पार्ट है, ये अयोटा के साथ क्या है, y, तो ये आपका x हो गया, ये y हो गया, क्योंकि बेटे ये इक्वेशन है ना, z = x प्लस अयोटा y। तो ये देखें ये आपका सारा x है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो x = प्लस माइनस ये बाहर वाला लगाना है 3√5, ये आपका x आ गया। उसके बाद अयोटा के साथ y होता है, तो ये आपको y मिल तो गया है, ये देखें, तो y = प्लस माइनस 2√5। अब इस तरह से लिखें आपकी मर्जी, या फिर जैसे बुक ने एंड पे शो किया हुआ वैसे भी लिख सकते हैं कि x = पहले x का देखें, ये वाला आंसर है ना प्लस का, तो वो प्लस वाला लिख लें, y का भी प्लस वाला लिख लें, फिर और लगा के x का नेगेटिव वाला आंसर लिख लें, ये नेगेटिव वाला, और फिर y का भी नेगेटिव वाला लिख लें। इस तरह लिखें या इस तरह से लिख के आएंगे आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। तो देखें कितना आसान था, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने यहाँ से z इसके इक्वल रख के ना, ये सारी चीज जो है ना ये वाली, ये z के इक्वल रख देनी है, अंदर वाली ये z के इक्वल रखनी है, z का मॉड निकाल लेना है। क्यों? क्योंकि जो फार्मूला है उसमें z मॉड हमें चाहिए। तो बस ये जब बन जाए उसके बाद चुप करके फार्मूला अप्लाई करें और इसमें पुटिंग कर दें, पुटिंग करके सॉल्व करें। यहाँ से आपको पहला रियल पार्ट मिल जाएगा x और ये मिल जाएगा आपको y। यही आपने फाइंड आउट करना था।
नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, x प्लस अयोटा वाई होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा। तो बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे, x और y निकल आएगा। तो ये देखें बेटे, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, और यहाँ पे ये चीज बच जाएगी। तो अब देखें ये आपका क्या है, रियल पार्ट और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो हम लेट कर लेते हैं कि z जो है ना वो इस चीज के इक्वल है, ये जो अंदर वाली चीज है ना सारी क्या है, z के इक्वल है, क्योंकि ये देखें ये रियल पार्ट आ गया, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो इसको कह लें x या a कह लें, और ये आपका क्या आ गया, b आ गया। a b कह लें ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब फार्मूला आप यूज करेंगे ना, देखिए उसमें मैंने a और b यूज कर लिए, x y हटा दिए। क्यों? क्योंकि बच्चे ये समझते हैं कि ये x है और ये y दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में तो कह रहा था x और y फाइंड आउट करें, ये तो सर ने वैल्यू पुट कर दी, इसका मतलब हम x y कैलकुलेट कर चुके हैं। नहीं बेटे, वो ये वाला x और y आप पुट कर रहे होते हैं, ठीक है, आप वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर रहे होते। तो इसीलिए बेहतर है कि आप ये इक्वेशन यूज कर लिया करें ना, z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। तो ये आपका रियल पार्ट, ये आपका इमेजिनरी पार्ट। तो फार्मूले में भी यहाँ x की जगह a आ जाएगा और y की जगह b आ जाएगा। अब आप समझ जाएंगे कि भाई ये सारा a है और ये सारा b है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इस तरह से फिर गलती नहीं होगी आपसे। ले जी, अब हमने जो फार्मूला यूज करना है उसके अंदर हमें चाहिए z का मॉड। तो फिर z ये आ चुका है, इसका मॉड ले लें, मैग्नीट्यूड मॉडुलस। ठीक है, कैसे लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर, अयोटा के साथ जो कुछ हो उसका स्क्वायर, होल की स्क्वायर रूट। क्लियर है? तो इसका स्क्वायर ले लें, यह आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे, यह आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 6400 आ जाएगा, इसकी स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 80 आ जाएगा। लो जी, z का मॉड आ गया। अब फार्मूला यहाँ पे यूज करें, ये मैंने फार्मूला यूज किया है, x की जगह a और y की जगह b लिखते हैं, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये आपका a है, ये आपका b है, बस फिर इस फार्मूले में आपने पुटिंग कर देनी है। इस तरह से आपने देखें पुटिंग की डियर स्टूडेंट्स। अब देखें 80 प्लस 64 डिवाइड बाय 2, 80 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 144। 144 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 72 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें ये 48 से हो जाएगा कैंसिल, वो भी प्लस का है, वो भी प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 80 माइनस 64 कितना बचेगा जी, 16 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 8 था 16 8, तो ये 8 आ गया। इतना डायरेक्ट आप करेंगे, ठीक है। अगर एक स्टेप पे बैठे रहेंगे ना, वो लेंथी भी हो जाएगा, शीट भी आपकी खत्म हो जाएगी और ऊपर से टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। तो इतना डायरेक्ट आप कर सकते हैं, नंबर नहीं कटते। प्लस माइनस चलता आ रहा है जी। 72 की स्क्वायर रूट लेंगे तो 6√2 आ जाएगा, 8 की स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2√2 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आ जाएगा, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, पेपर में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स बेसिकली आंसर आ गया। अब इसमें देखें ये एक्स आ गया आपके पास, देखें ना फॉर्म आप देखा करें, ये z इज इक्वल टू a की जगह x प्लस अयोटा b की जगह y। अब देखो रियल पार्ट, तो ये सारा आपका रियल पार्ट है ना, तो प्लस माइनस 6√2 ये आपका x आ जाएगा रियल पार्ट। और इधर देखें अयोटा के साथ क्या है, y, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो आप यहाँ देखें अयोटा के साथ ये आपका y आया हुआ है, तो y प्लस माइनस 2√2 ये आपका y आ जाएगा। अब आप अलग अलग लिखें प्लस वाले और माइनस वाले, आपकी मर्जी है, इस तरह से लिखें, ये आपका फाइनल आंसर है। ले जी, अब आ जाए पार्ट नंबर 3 की तरफ। थोड़ा लेंथी है लेकिन है आसान, ये भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पे भी फार्मूला यूज करेंगे। पार्ट नंबर 3 में ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है। अब देखें अगर हम इस चीज को सॉल्व करें ना यहीं पे डायरेक्ट कि इधर स्क्वायर रूट ले लें, इधर स्क्वायर रूट, ये मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में देखें अयोटा आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में पहले इस अयोटा का बंदोबस्त करो, इसको यहाँ से खत्म करो, इक्वेशन सिंपल बनाओ इस तरह की, फिर उसके बाद हम स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स पहले ना मैं इस चीज को सॉल्व करता हूँ। देखें ये सारी चीज इसके इक्वल है, मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा, सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ ना। तो अब मैं इसी चीज को पहले थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, इक्वेशन सिंपल करता हूं कि नीचे बटे में कोई अयोटा ना हो। तो क्या करेंगे, वही रैशनलाइज सिंपल कॉन्जुगेट ले लें। तो ये देखें यहां पे ये चीज सारी मैंने वैसे की वैसे लिखी। अब 3 प्लस अयोटा है, अयोटा के साथ साइन प्लस का, इसको माइनस कर दें, ये चेंज हो जाएगा। तो 3 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। तो अब बेटे ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली वैल्यूज को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो ये देखें 2 अयोटा को 3 से तो 6 अयोटा, 2 अयोटा को माइनस अयोटा से तो माइनस का 2 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 2 1 था 2, अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर। अब इसकी बारी है 3 की, प्लस माइनस माइनस 3 3 था 9, फिर माइनस माइनस प्लस 3 को अयोटा से तो 3 अयोटा आ जाएगा। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय बेटे फार्मूला क्लोज हो रहा है, बताया ना पीछे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो वही चीज यहाँ पे बन रही है, देखो
ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्लोज कर दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। या यूँ समझ लें 3 को 3 से 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा का स्क्वायर, ये भी ठीक है। लें जी फिर अब देखिए बेटा 6 अयोटा प्लस 3 अयोटा 9 अयोटा बन जाएगा, और ये अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें और माइनस का 9 एज इट इज। क्लियर? नीचे भी अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट कर दी है। क्यों? क्योंकि अयोटा स्क्वायर बेटे किसके इक्वल होता है? अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, याद रख लें। अच्छा जी, अब बेटे ये देखें 9 अयोटा एज इट इज माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा, तो यह 10 लिख दिया। क्लियर? अब जरा देखिएगा बेटे 9 अयोटा ये प्लस का 2 माइनस का 9 माइनस का 7 बन जाएगा। तो मैंने क्या किया है, एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है, तो माइनस का 7 पहले लिख लें, प्लस का 9 अयोटा बाद में लिख लें, और डिवाइडेड बाय ये क्या आ गया 10। अब देखो -7/10 अलग कर दें, ऊपर प्लस है ना, 10 दोनों के नीचे डिवाइड होगा, और प्लस 9 अयोटा बाय 10 लिख दें, अलग अलग 10 डिवाइड हो जाएगा। अब बेटे ये देखें x + अयोटा y होल का स्क्वायर, इस चीज का सारा ये आंसर आ चुका है। अब देखें डिनोमिनेटर में कहीं पे भी आपको अयोटा नजर नहीं आ रहा, तो अब आप वही तरीका जब आप यहां तक पहुंच जाते हैं तो ये देखें इधर आप क्या ले लें, स्क्वायर रूट, इधर भी और इधर भी, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x + अयोटा y = ये सारी चीज बच गई, बन गई ना। अब ये वही आ गया, ये चीज बन गई ना, ये देखें। अब आप यहां से काम स्टार्ट करेंगे, लेट z = ये जो अंदर वाली चीज है इसको z के इक्वल रख दें। अब अगला काम क्या है, फार्मूला लगाएंगे, और उसमें z का मॉड चाहिए, तो हम पहले z का मॉड निकाल लेते हैं, बाद में फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। हमें पता ही है ना कि फार्मूले में z मॉड हमें चाहिए होता है, तो इसका मॉड लें जी। ये देखें z मॉड = क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस अयोटा के साथ जो कुछ हो उसका स्क्वायर, तो 9/10 होल का स्क्वायर की स्क्वायर रूट आ जाएगी। क्लियर है जी? अब इसको सॉल्व कर लें जी, माइनस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो अब ऐड अप कर ले या एलसीएम लेके कर ले, तो 49 + 81 130 हो जाएगा, 130/100 की स्क्वायर रूट आ जाएगा। सही है, यहां तक पहुंच गए। अब ये इससे कैंसिल, तो 1.3 आ जाएगा, 1.3 की स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास 1.14 कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा। पॉइंट में ही लेके चलें, क्योंकि एंड पे जो आंसर है बुक के अंदर वो भी पॉइंट में ही है। ठीक है जी, z मॉड आ गया। अब बेटे आप अप्लाइंग स्क्वेयर्ड फार्मूला, यानी कि फार्मूला आप जानते हैं, यहां पे हम यूज कर चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूला है। इधर x y लिखो आपकी मर्जी, a b लिखो आपकी मर्जी, तो ये फार्मूला यूज कर रहा हूं, इसके अंदर पुटिंग करते हैं। z मॉड हमारा क्या है 1.14 प्लस आगे a हमारा क्या है, यहां पे देखें बेटे a हमारा क्या है -7/10, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर ले तो ये आता है -0.7। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा, आगे क्या है b यहां पे देखो बेटे क्या है, ये आपका b है, इस फॉर्म को नहीं भूलना, ये है z = a प्लस अयोटा b। सही है ना, तो ये आपका b है। तो 9/10 का कैलकुलेटर पे आंसर निकालें, 0.9 आता है, तो ये आ गया b, और यहाँ b का मॉड है तो 0.9 का मॉड आ जाएगा। क्लियर? आगे बेटे यहाँ पे देखें z मॉड 1.14 माइनस, और आगे क्या है बेटे a, तो a हमारा 7/10 -7/10, तो 0.7 आएगा, तो माइनस का 0.7, क्योंकि यहाँ माइनस ठहरा है ना, यहाँ से देख लें -0.7 दोबारा लिख दें। चलें जी, डिवाइड बाय 2। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस -1.14 -0.7 करेंगे, 0.44 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये 0.9 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.14 प्लस 0.7 तो 1.84 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कैलकुलेटर पे करके डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। क्लियर बेटे? अब प्लस माइनस 0.44 डिवाइडेड बाय 2 तो 0.22 आ जाएगा। क्लियर? 2 to the 4 ठीक है, प्लस अयोटा 1.84 डिवाइडेड बाय 2 पहले कैलकुलेटर पे करें, 0.92, और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी। आता है कि नहीं आता, जरा चेक कर लिया करें साथ साथ, हम करेंगे फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसीलिए हम पहले कर लेते हैं ताकि आपको आराम आराम से बताते जाएं, आप ऐसे फोकस होकर देखते जाएं कि हाँ ये स्टेप क्लियर। जब समझ आ जाए फिर हम आपको टाइम देते हैं, आप बैठ के एक नज़र नोट कर लिया करें, इंशाल्लाह फिर एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, फिर कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है जी, तो इस तरह से 150 फिर हम पहले ही कर लेते हैं, ताकि ज़रा वीडियो भी शॉर्ट बन जाए, आपका टाइम भी बचा रहे हैं और आपको अच्छे तरीके से समझा भी रहे हैं।
लें जी, यहाँ तक पहुँच गए। अब इसको डिवाइड करेंगे 0.22, इसको करेंगे 0.92 आ जाएगा। अब इसकी स्क्वायर रूट ले लें कैलकुलेटर पे, तो 0.22 की स्क्वायर रूट आती है 0.46 और इसकी आती है 0.95। यही आपके पास आंसर आ गया। अब देखो ये आपके पास क्या है x, ये आपका क्या है y, अयोटा के साथ जो कुछ होता है वो आपका क्या है y। ठीक है जी, तो बस फिर इसको प्लस माइनस करके लिख दे, तो x इज इक्वल टू ये रियल पार्ट है तो प्लस माइनस 0.46 और y अयोटा के साथ जो कुछ है वो आपका y होता है तो ये प्लस माइनस 0.95। यहाँ तक लिख दें, ये भी आंसर ठीक है। या फिर बुक के एंड पे जिस तरह से उसने अलग अलग बताया कि पहले पॉजिटिव x और पॉजिटिव y लिख दिए, फिर और लगा के x नेगेटिव और y नेगेटिव, इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, बात ठीक है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बैठ के नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे ऑल पार्ट सॉल्व हो गए हैं। अब जी क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटे। कहता है इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है सच दैट, ये हमें कंडीशन गिवन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z1 z2 इज इक्वल टू क्या है 7। तो बहुत ही आसान, पहले देखिए यही चीज है ना, हम सॉल्व कर लेंगे z1 z2, क्योंकि z1 भी है z2 भी है, तो z1 z2 इज इक्वल टू क्या होगा, z1 पुट करें, z2 आपके पास क्या है 1 माइनस अल्फा, वो पुट करते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, देखें ये 2 इस सारे से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस अल्फा से, फिर प्लस ये 3 अयोटा भी इस सारे से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 3 अयोटा इंटू 1 माइनस अल्फा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब देखें गिवन कंडीशन, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z1 z2 इज इक्वल टू क्या है बेटे 7, इसको कह देता हूं इक्वेशन 2। तो हम ना ये देखें लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल है ना, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, लेकिन हमने कंपेयर करना है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को, क्योंकि कंडीशन गिवन है ना बेटे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z1 z2 क्या दिया गया है 7। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 3 इंटू 1 माइनस अल्फा, तो यही सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही आपने कंपेयर करना है, ये जहन में रखें। राइट हैंड साइड इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 क्या है 7, तो यहां से आ गया 7 इमेजिनरी पार्ट और यहां से इमेजिनरी पार्ट आ गया 3 इंटू 1 माइनस अल्फा, तो इनको आप इक्वल रख दें, बस यहाँ से अल्फा मिल जाएगा आपको। तो बेटा 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 3, 3 को माइनस अल्फा से तो माइनस का 3 अल्फा इज इक्वल टू 7। अब माइनस 3 अल्फा अपनी जगह पे रहेगा, ये प्लस का 3 है इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, क्लियर। अब 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, तो माइनस अल्फा अपनी जगह पे रहने दें, ये जो 3 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास अल्फा आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है, तो माइनस से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का 4/3, ये आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा का आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर लें, शॉर्ट लॉन्ग में आ सकता है। इफ z1 इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, z2 इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, फाइंड x y a एंड b। हमने ये 4 चीजें फाइंड आउट करनी है, x y भी और a b भी हमने फाइंड आउट करना है, सच दैट ये हमें कंडीशन गिवन है कि z1 प्लस z2 दिया गया 10 प्लस 4 अयोटा एंड z1 माइनस z2 दिया गया 6 प्लस 2 अयोटा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, देखें x y a और b की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ना यहाँ पे थोड़ा गौर करें, बच्चे कहते हैं सर जी आपको कैसे पता लगा कि भाई इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। भाई प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करें, आपको क्वेश्चन देखते ही पता चलेगा कि अच्छा इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे गौर करें, देखें अगर ये दोनों लेके चलेंगे ना z1 z2, तो फिर आपको वैल्यू नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन सिंपल आएगी ही नहीं z की। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से देखते हैं कोई चीज कैंसिल होती है z1 या z2। अगर इन दोनों इक्वेशंस को सिंपल एड अप करूं तो ये देखें ये प्लस का z2 है, ये माइनस का z2 है, कैंसिल हो जाएगा, तो z1 मेरे पास आ सकता है। वो जो इक्वेशन z1 की बनेगी वहां से कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा। तो फिर यही काम करते हैं, देखें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस इक्वेशन को लिखा मैंने, ठीक है, और ये वाली चीज सारी मैंने यहाँ पे लिख दी, दोनों इक्वेशंस को ऐसे ऊपर नीचे लिख लेने, क्लियर। अब बेटे देखो ऐड करने लगा हूं सिंपल, तो ये प्लस का z2 ये माइनस का z2 कैंसिल हो जाएगा, तो z1 प्लस z2 2z1, 10 प्लस 6 16, 4 प्लस 2 6 अयोटा, क्लियर। अब देखो यहाँ से z1 निकाल लें, 2 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो अब 2 को अलग अलग 16 के नीचे भी डिवाइड होगा और ये 2 इसके नीचे भी डिवाइड होगा, अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब बेटे 2 8 था 16 और 2 3 था 6, तो 8 प्लस 3 अयोटा, ये आपके पास z1 की इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आप देखें ये क्या है रियल पार्ट और ये क्या है आपके पास इमेजिनरी पार्ट, तो इधर आ जाए z1 में क्या यूज हो रहा है x और y, तो यहां से ये रियल पार्ट x आ गया, ये आपके पास क्या आ गया y आ गया, तो लिख दें x इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 3।
एक्स और वाई हमें मिल गया। क्लियर। अब आ जाए जी अगेन दोबारा इसी इक्वेशन को ऐसे ऊपर नीचे रखें और फिर देखें कि अब हमने z1 को किसी तरीके से उड़ाना है। तो फिर ये देखें मैंने दोनों इक्वेशन से दोबारा यहां पे लिखी, सही है। अब देखें सिंपल ऐड अप तो नहीं कर सकते ना, ऐड तो यहां पे कर लिया। अब हम खुद से क्या करेंगे, यहां नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे, या कह लें कि इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें, 1 - 2, तो वो माइनस करेंगे तो इसके ऑटोमेटिकली सारों के साइन चेंज हो जाएंगे, एक ही बात है। तो बस फिर इस तरह ऊपर नीचे रख के ना साइन चेंज कर लिया करें। ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है ना इसके साथ, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस ठहरा है तो माइनस हो जाएगा। साइन इस तरह से चेंज कर देने, ठीक। अब बेटा ये देखो, ये माइनस का z1, ये प्लस का z1 कैंसल, ये प्लस का z2, ये प्लस का z2, 2z2 हो जाएगा, और ये माइनस का 6 प्लस का 10 प्लस का 4 बचेगा, 4 - 2 तो 2 प्लस का बच गया। क्लियर है यहां तक? चलें जी, बहुत ही आसान हो गया। अब z2 को अपनी जगह पे रहने दें, ये 2 जो है ना वो इसके नीचे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब 2 को अलग अलग डिवाइड करें, 4 के नीचे भी डिवाइड होगा, 2 अयोटा के नीचे भी डिवाइड होगा। अब ये देखें 2 2 दा 4, 2 2 से कैंसल, तो 2 प्लस अयोटा बच गया। अब देखें जो z2 की इक्वेशन है, ये देखें जो गिवन है उसमें a और b दिया गया है, इसका मतलब ये आपका क्या है, a रियल पार्ट, और अयोटा के साथ यहाँ पे क्या है 1, तो वो क्या होगा b। तो ये देखें ये a आ गया और ये आपके पास क्या आ गया बेटे, b1 आ गया। तो a आ गया 2, b आ गया 1, तो ये आपके पास a और b भी आ गया। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना था, कितना आसान था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। शो दैट z1 z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में कर रहे हैं, और आपने ये चीज शो करनी है बेसिकली कि लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए z1 z2 के ऊपर बार है, होल के ऊपर बार है, z1 z2 के प्रोडक्ट के ऊपर बार आ रही है, और इधर देखें z1 के ऊपर बार है, फिर अलग से z2 के ऊपर बार है, मतलब उसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा ना हमें, सिंपल। तो हमने शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल है। तो हो जाएगा, ये देखें जरा एहतियात के साथ करना है इसको। लेट करते हैं जी z1 क्या होगा, a प्लस अयोटा b, सही है। तो इसका कॉन्जुगेट ले लें, जब इसके ऊपर बार लगाएंगे तो अयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाएगा, यही कॉन्जुगेट का तरीका है ना। तो ये देखें अयोटा के साथ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये z1 का कॉन्जुगेट आ गया। अब आ जाए जी z2 को भी लेट कर लें c प्लस अयोटा d, c प्लस अयोटा d, ये आपने खुद से लेट कर लेना है, ठीक है। ये z2 आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगी z2 के ऊपर बार, तो यहाँ पे अयोटा के साथ प्लस का साइन है, माइनस लगा देंगे, तो ये z2 की बार भी आपको मिल गई। अब आप जो गिवन कंडीशन है उसको लेके चले और देखें दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आता है कि नहीं आता। ले जी गिवन कंडीशन ये थी ना, उसको लिखा, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। z1 ये z1 आ गया, z2 ये z2 लिख दिया, ये गिवन है, ठीक है। और इस सारे के ऊपर क्या है, बार, तो ये देखें सारे के ऊपर क्या आ गई, बार आ गई, ठीक है जी। क्लियर। इज इक्वल टू z1 का बार, मतलब कि इसका z1 का कॉन्जुगेट, तो वो ये रहा a माइनस अयोटा b, वो लिख दें। आगे देखें डॉट z2 का कॉन्जुगेट, तो z2 का कॉन्जुगेट ये रहा c माइनस अयोटा d, पुटिंग कर दीजिए। अब बेटे इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखें a को c से मल्टीप्लाई करें ac, फिर a को अयोटा d से करेंगे तो a अयोटा ए डी, ठीक है, तरतीब से। फिर अब इसकी बारी है, अयोटा बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा बी सी, फिर प्लस 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 अयोटा बी को अयोटा डी से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा 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 स्क्वायर बन जाएगा, और बी डी एज इट इज आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। और इसके ऊपर देखो सारे के ऊपर बार है, तो सारे के ऊपर बार लगा दोगे, ये ज़हन में रखना, ये बच्चे भूल जाते हैं, ये गलती नहीं करनी, ठीक है जी। अब आ जाए इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, a को c के साथ ac, फिर a को माइनस अयोटा d के साथ तो माइनस का अयोटा ad, फिर माइनस प्लस माइनस अयोटा b को c से माइनस का अयोटा bc, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर, और b d एज इट इज आ जाएगा साथ में, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटे जरा गौर कीजिएगा, इधर आ जाए जी ए सी अयोटा ए डी अयोटा बी सी। अयोटा स्क्वायर क्या होता है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो मैंने -1 मतलब 1 को बी डी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी डी रहेगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का बी डी लिख दें बस डायरेक्ट, सही है। अब आ जाए इधर और ऊपर बार रहेगी, ए सी माइनस का अयोटा डी माइनस का अयोटा बी सी, इधर देखो अयोटा स्क्वायर आ रहा है तो -1 लिखेंगे, वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का बी डी बचेगा। क्लियर है बेटे यहाँ तक? चलें जी। अब आ जाए इधर, ये ए सी लिखा, ये माइनस का बी डी, यानी कि जो रियल पार्ट्स हैं उनको जरा इकट्ठा कर लें। ये ए सी अपनी जगह पे, ये माइनस का बी डी लिखा। अब इन दोनों में देखें, ये इन दोनों में देखें बेटे, अयोटा क्या है,
आ रहे ना दोनों में, तो आयोटा कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा प्लस का AD और यहाँ से बचेगा प्लस का BC। क्लियर? इधर आ जाए, AC लिखा, ये माइनस का BD इधर लिख लें, रियल पार्ट अलग कर लें, ठीक है। इसमें देखें अयोटा है, इसमें भी अयोटा है, माइनस का अयोटा कॉमन ले लें, यहाँ से ये बचेगा आपके पास प्लस का AD और ये बचेगा प्लस का BC। क्लियर? अब देखो क्या साइड्स इक्वल हैं, AC माइनस BD, AC माइनस BD, ठीक है। इधर प्लस आ रहा है, इधर माइनस आ रहा है, बाकी सारा सेम है, तो इसका मतलब अब इक्वल्स नहीं है साइड्स। लेकिन डियर स्टूडेंट्स गौर करें, हो चुका है प्रूफ, इसके ऊपर सारे के ऊपर क्या है, बार। और मैंने अभी आपको बताया, देखो अगर ये आपके पास Z1 है तो जब इसके ऊपर बार आती है तो अयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो इस सारे के ऊपर बार आ रही है, तो इसका मतलब अयोटा के साथ ये है साइन प्लस का। तो जब बार हटाओगे तो बार इसको क्या कर देगी, मतलब इसको माइनस, तो बस बार हटा के अयोटा के साथ वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो इसके ऊपर बार नहीं आ रही, तो इस तरह अब आप कंपेयर कर सकते हैं, दोनों साइड्स क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो ये प्रूफ हो गया कि ये वाली साइड का आंसर जो है इस साइड के आंसर के इक्वल है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बैठ के नोट कर लीजिएगा। अब जी क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द स्क्वायर्ड रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें हर पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसका स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट करना है। तो सिंपल वही फार्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। पहले वाले पार्ट्स में वो कह नहीं रहा था, हम खुद से वो फार्मूला यूज करके एक्स वाई की वैल्यूज निकाल रहे थे। अब उसने कह दी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम आपको दे रहे हैं, उसका स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट कर लेना है। तो फिर ये देखें पार्ट नंबर 1 में ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको जी के इक्वल रखें, ठीक। अब इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो अब हमें पता है कि जब हम जी का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अब इस फार्मूले में हमें जी का मॉड चाहिए होता है, तो क्यों ना पहले यहाँ पे जी का मॉड निकाल लें। ये जी गिवन है, अब इसका मॉड निकाल लें। रियल पार्ट का स्क्वायर अयोटा के साथ जो कुछ हो उसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, सही है। तो माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 आ जाएगा। इसमें 49 ऐड करेंगे तो 625 आ जाएगा, इसकी स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 आ जाएगा। लो जी, जी का मॉड आपके पास आ गया है। अब आप फार्मूला यूज करेंगे, तो जी का स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है। तो ये फार्मूला आपके सामने याद हो चुका है आपको, इसके अंदर सिंपल पुटिंग करेंगे। तो ये देखिए बेटे, प्लस माइनस जी का मॉड कितना है, 25, ये निकाल चुके हैं, प्लस x। अब देखें x इधर आ जाए, ये हमारे पास है ना z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। तो ये देखें z इज इक्वल टू -7 -24 अयोटा। तो इसका मतलब ये आपका क्या है, रियल पार्ट। तो ये आपका क्या है, x, और ये आपका क्या है बेटे, y। ठीक हो गया। तो फिर x क्या है, -7 पुट कर दें, डिवाइड बाय 2 प्लस अयोटा, y कितना है, माइनस का 24, ये पुट कर दें, डिवाइड बाय -24 y की जगह, और इसका क्या है, मॉड है, अंडर रूट 25 z का मॉड इसकी जगह, माइनस x कितना है बेटे, x है माइनस का 7, तो माइनस का 7 डिवाइड बाय 2। ले जी, पुटिंग हो गई। अब जरा और कीजिएगा बेटे, देखें ये जो मॉड है ना, इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। और ये 24 से क्या हो गया, कैंसल, ये माइनस बच गया है। तो इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये माइनस आ गया, ये ध्यान में रखिएगा। और ये अयोटा अपनी जगह पे, इधर जरा इसको सॉल्व कर लें पहले। 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 प्लस 7 32 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 32 डिवाइड बाय 2 16 का 32 होता है ना, तो यहाँ पे बच गया 16। इधर आ जाए पीछे, 25 प्लस माइनस -25 माइनस 7, तो ये कितना बचता है बेटे, 18। तो 18 डिवाइड बाय 2 9 द 18, तो बच गया 9 की स्क्वायर रूट। क्लियर, और प्लस माइनस अपनी जगह पे, ठीक है जी, ये स्टेप क्लियर हो गया। अब आ जाए देखें, प्लस माइनस 9 की स्क्वायर 3 माइनस अयोटा 16 की स्क्वायर रूट क्या होती है, 4। ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो अब आ जाए जी, ये बस आपका आंसर है। एक दफ़ा आप प्लस में लिखते हैं, देखें ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई करें, प्लस 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 का 3 प्लस माइनस माइनस का 4 अयोटा, फिर ये माइनस वाले की बारी है, माइनस का 3, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। कोई था मुश्किल काम, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था, तो ये आ चुका है। ले जी, अब आ जाए इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये भी बहुत आसान है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो इसको जी के इक्वल लेट कर लें। अब फार्मूले में जी का मॉड चाहिए होता है, इसीलिए पहले जी मॉड निकाल लें। इस तरह से ये आपके पास जी मॉड आ जाएगा। फार्मूला यूज करेंगे, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूला आपके सामने है। सिंपल यहाँ से देखें, ये आपका क्या है, एक्स,
और ये आपका क्या है जी y, माइनस भी साथ में आएगा, याद रखिएगा ये आपका आ गया y, ठीक है। तो इस तरह से फिर आप यहाँ पे पुटिंग कर देंगे। ये देखें ज़रा, ये जो माइनस है ना बाहर मॉड है, मॉड इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 6 से कैंसल, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बाकी आप सॉल्व कर ले, 8 माइनस 8 2 बचेगा, 8 प्लस 10 18 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 9 द 18, 2 से कैंसिल, यहाँ से 9 बचेगा, यहाँ से 1 की स्क्वायर रूट 1 नहीं होती है तो अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा आ जाएगा, और 9 की स्क्वायर रूट क्या होती है 3। एक तो आप प्लस के साथ लिख दें, प्लस का 3 माइनस का अयोटा, फिर माइनस इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का अयोटा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका थर्ड वाला पार्ट करेंगे, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसका स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट करना है। तो इसको जी के इक्वल रखें और इसी जी का आपने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सिंपल पहले इसका मॉड निकाल लें, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर, साइन भी साथ में आएगा। अब माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 और माइनस स्क्वायर से खत्म 36 का 1296 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 1521 आ जाएगा, उसकी स्क्वायर रूट ले 39 आती है, कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना। अब तो बेटे प्रैक्टिस चल रही है, बार बार एक ही क्वेश्चन बार बार हम इस तरह से ऐसे समझेंगे सॉल्व कर जाए, बस वैल्यूज डिफरेंट है, काम एक ही चल रहा है। तो ये प्रैक्टिस है, एक तरह से पक्के हो जाने चाहिए अब आपको। तो लो जी फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला आपके सामने, यहाँ से देखते जाएं पुटिंग करते जाएं। तो इस तरह से आपने पुटिंग कर देनी है। फिर से वही बात, ये मॉड है, ये माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, मॉड जो है ना मॉड मॉडुलस जो अंदर साइन होगा उसको चेंज कर देता है, ये याद रखिएगा। तो माइनस बाहर आ जाएगा तो वैसे ही प्लस हो जाएगा, तो इसको यहीं पे प्लस कर दिया करें। ये 36 से कैंसल, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। और मैंने शुरू में आपको कहा था कि भाई ऊपर जो y के साथ वैल्यू हो ना, प्लस की या माइनस की, वही साइन रहता है, बस ये रट्टा मार लें। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 39 प्लस 15 54 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 39 माइनस 15 करेंगे तो 24 डिवाइड बाय 2 बच गया। अब आप देखें कि 2 12 दा 24, तो यहाँ पे 12 बच जाएगा। और इधर देखें तो 2 27 द 54 होता है, तो यहाँ पे 27 बच जाएगा। अब 12 की स्क्वायर रूट ले लें तो 2√3 आएगा, और इसके 27 की लेंगे तो 3√3 आ जाएगा। बस यही आपके पास आंसर है। इसको एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे, तो जब प्लस के साथ लिखेंगे तो ये दोनों इसी तरह के आ जाएंगे। फिर जब माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह से पार्ट नंबर 4 है, वो आप खुद करेंगे। देखें मैं बता देता हूं, 119 प्लस 120 अयोटा दिया गया ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको जी के इक्वल रखें। अब आपको जी का मॉड चाहिए पहले, तो जी का मॉड निकाल लें, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, वो आप खुद कर लेंगे। तो ये आएगा आपके पास 169, करके देखें। उसके बाद आपको चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, तो आप फार्मूला यूज करें, फार्मूला आपके सामने है, पुटिंग करें, पुटिंग करने के बाद ये आपके पास आंसर आएगा। कर लेंगे ना यार, इतना तो हक बनता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जी क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसका स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट करना है। एंड रिप्रेजेंट देम ऑन ऑर्गन डायग्राम, जो हमारे पास एक्स वाई के पॉइंट्स आएंगे उनको आपने एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रॉ कर देना है, बस यही काम करना है। तो ये देखें, इसको जी के इक्वल रखें, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो जी इज इक्वल टू दिस। अब आपको पता है कि जो फार्मूला हम यूज करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करना है ना, तो उसके लिए जी मॉड हमें चाहिए होता है। तो पहले जी मॉड निकाल लें, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ जो कुछ हो उसका स्क्वायर और होल की स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर ले लें, माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 और 3 के ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी से 3 बचेगा। बात समझ आई कि नहीं आई? 20 का स्क्वायर 400 माइनस स्क्वायर से खत्म, 3 के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। बात समझ आ गई जी, ये स्टेप क्लियर है। 3 को 400 से मल्टीप्लाई 1200, तो इनको ऐड अप करें तो 1369 आ जाएगा, इसकी स्क्वायर रूट ले तो 37 आ जाएगा। लो जी, जी का मॉड आ गया। फार्मूला ये आपके सामने है, हमें इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो ये फार्मूला यूज करें, इसके अंदर पुटिंग कर दें इस तरह से, ठीक है। अब तो कर लेंगे ना बेटे, प्रैक्टिस चल रही है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये देखें जी, ये माइनस है तो मॉड इसको प्लस कर देगा, ये 20√3 इससे हो जाएगा कैंसल, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बचा माइनस का अयोटा। और यहाँ देखें 37 माइनस 13 24 बचेगा डिवाइड बाय 2, और इधर देखें तो 37 प्लस 13 50 हो जाएगा 50/2, तो 225 था 50 हो जाएगा, 25 किसके रूट बचेगा, माइनस का अयोटा 24 डिवाइड बाय 2, तो 2 12 था 24 होता है, 12 बचेगा। क्लियर है ये स्टेप?
चलें जी, 25 की स्क्वायर रूट बेटे 5 होती है और 12 की स्क्वायर रूट अगर आप कैलकुलेटर पे देखें तो 2√3 हो जाएगा। क्लियर? या 4 × 3 लिख के 4 की स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर बनता है ना 4 का, तो वो √2 से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें 2 बाहर आ गया √2 से, तो 2√3 आपके पास 12 की स्क्वायर रूट आ गई। यही आपके पास बेटे आंसर है। बुक के एंड पे यही कुछ लिखा हुआ है, वहां पे ऑर्गन डायग्राम नहीं बताएगी, लेकिन आपने बनानी है क्योंकि उसने क्या दिया ना, रिप्रेजेंट देम ऑन ऑर्गन डायग्राम। तो ये देखें, ये आपका x आ गया, ये रियल पार्ट है, और ये आपके पास क्या आ गया, y आ गया। तो एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, इसको लिखते हैं। ये देखें मैंने एक दफा प्लस के साथ लिखना है, तो प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 5 प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 2√3 अयोटा आ गया, प्लस वाला आ गया। फिर माइनस वाला लिखेंगे तो माइनस का 5, ये माइनस का 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस 2√3 अयोटा आ गया। ठीक है जी। अब आप देखें कि 2√3 इस तरह के ना एक्स वाई पे पॉइंट्स नहीं होते, थोड़ा मुश्किल हो जाता है जांचना। तो आप क्या करें, 2√3 को ना कैलकुलेटर पे पुट करें और SD वाली की प्रेस करें। 2√3 लिख के ना SD वाली की प्रेस करें, आपके पास आएगा माइनस, ये तो माइनस माइनस ही रहेगा, 3.46 आएगा। तो इसको पॉइंट में लिख लें, इसको भी पॉइंट में लिख लें। ठीक है, अब आप ड्रा में अपना डायग्राम में इसको ड्रा कर सकते हैं पॉइंट्स को। तो ये देखें जी, y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये x पॉजिटिव ये x नेगेटिव, इधर y पॉजिटिव इधर y नेगेटिव, यही ऑर्गन डायग्राम है। ठीक है, तो ये देखें बेटे, हमने वैल्यू सेट कर लेनी है। यहाँ पे देखें x आपका क्या है 5 मैक्सिमम पॉइंट, और इधर से देखें तो y आ रहा है 3.4, तो हम 4 तक ले लेते हैं। तो इधर देखें x एक्सिस पे आप 5 तक ड्रॉ कर लें, इधर -5 तक, इधर 4 तक, इधर -4 तक, इस तरह से ड्रॉ कर लेना। पहले वैल्यूज को देख लेना, ये ना कि छोटा ग्राफ बना के बैठे हो, वैल्यूज बड़ी हो, तो इसलिए पहले चेक कर लिया करें। अब आज जी पहले इसको ड्रॉ करते हैं। देखें x पहला पॉइंट है और ये आपका y वाला है, तो हमारे पास x कितना है +5, तो +5 यहाँ पे है, और y हमारा क्या है नेगेटिव, तो y नेगेटिव यहाँ पे होता है 3.4, 3 ये रहा, 3 के बाद देखिए 4 आ रहा है, तो मैं तकरीबन अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि यहाँ पे होगा 3.46। तो इसके बिल्कुल सामने आ जाए और इधर से x के ऊपर ये 5 के सामने आ जाए, यहाँ पे आपका पॉइंट बन जाएगा। तो ये आपका आ गया जी पॉइंट P1 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे 5 व माइनस का 3.46। इस तरह से आपने पॉइंट ड्रा कर देना है। अब आ जाइए इधर, ये देखें ये आपका माइनस का 5 है, मतलब x -5 है, तो x -5 यहाँ पे है, ये देखें यहाँ पे ठहरा है, सही है, इधर फिंगर रख ले। उसके बाद y पॉजिटिव है, ये आपका y है, तो y है 3.4, तो 3 यहाँ पे है, ये देखें ये 3 1 2 3 4, 3 के बाद लेट कर लो कि यहाँ पे होगा 3.46। ठीक है, तो इसके बिल्कुल सामने आ जाए ये यहाँ पे, और इधर से ये आ गए, इधर एक पॉइंट ड्रा कर देंगे, ये आपका होगा P2, और इधर लिख दें ये वाला -5 और 3.46। तो इस तरह से ये आपके पास ऑर्गन डायग्राम ड्रा हो गई, बस ये पॉइंट ड्रा करने थे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ, ये चीज उसने हमें बता दी, इसको सॉल्व करें, यहां से x और y निकाल ले। तो ये देखें मैंने ये सारी चीज बेटे एक दफा लिख लीजिएगा, लेकिन मैंने डायरेक्ट करनी है। ये देखो इन दोनों को ना आपस में पहले मल्टीप्लाई कर दो, और ये वाली चीज एज इट इज रहेगी, ये वाला भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें, अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं ये देखें करने लगा हूं, पहले इस -7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 7x बन जाएगा। तवज्जो से बेटे समझ लें, पहले बाद में नोट कीजिएगा, टाइम दूंगा। फिर -7 को इस अयोटा y से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 7 अयोटा y बन जाएगा। अब इस अयोटा की बारी है, अयोटा y को पहले x के साथ मल्टीप्लाई, तो अयोटा x प्लस प्लस प्लस, अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर, और साथ में y रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये प्लस आ गया, माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 5 अयोटा एज इट इज। इधर अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 11 अयोटा बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, अयोटा को अयोटा से अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ये स्टेप क्लियर है। चलें जी, यहां तक आप पहुंच गए। अब आ जाए जी आगे चलते हैं, माइनस का 7x माइनस का 7 अयोटा y प्लस का अयोटा x, ये अयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे, ये अयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। तो 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y रहेगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का y बन जाएगा। ये देख रहे हैं, ये माइनस का y बन गया। ठीक है बेटे, अब इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी माइनस का 1 रहेगा, ये माइनस का 5 अयोटा रहेगा। इधर 11 अयोटा अपनी जगह पे, अयोटा स्क्वायर क्या होगा, देखो ये माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये देखें प्लस का 1 लिख दिया।
क्लियर है, इतना डायरेक्ट आपने ज़रूर करना है। अच्छा जी, माइनस का 7x, ये जो y है ना रियल पार्ट, इसको पहले लिख ले, रियल पार्ट ज़रा अलग कर लेते हैं ना। माइनस का 7x, ये माइनस का y लिखा हुआ है और ये माइनस का 1 भी लिख दिया। ठीक, अब देखें, एक बच गया ये, एक बच गया ये और एक बच गया आपके पास ये। इनमें देखें अयोटा आ रहा है सारों में, तो प्लस का अयोटा कॉमन ले लें। जब आप प्लस अयोटा यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये पहले प्लस का x बचेगा उसको लिख लें, फिर ये माइनस का 7y बचेगा ये लिख लें, फिर यहाँ से देखें माइनस का 5 बचेगा वो लिख लें। क्लियर बेटे, अयोटा हमने कॉमन ले लिया। इधर आ जाएं, इस 1 को रियल पार्ट को पहले लिख लें और 11 अयोटा को बाद में लिख लें। ये बन गई इक्वेशन ए। अब आप यहाँ से कंपेयर कर लेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो ये देखें जी, हम कंपेयर करने लगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। पहले रियल कर लें, माइनस 7x माइनस वाई माइनस 1 है इस साइड पे, ये रियल पार्ट है इस साइड पे, और इधर रियल पार्ट क्या है 1, तो इन दोनों को आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है जी। अब बेटे यहाँ से आप देखें कि माइनस का 7x माइनस वाई अपनी जगह पे, ये माइनस का 1 था उस साइड पे जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन बना लेनी है, क्योंकि यहाँ से देखो x y दोनों आ रहे हैं तो एक वैल्यू तो निकल नहीं सकती, तो इसलिए अभी इक्वेशन 1 बना ले। अब आप इमेजिनरी पार्ट को भी कंपेयर कर लें। यहाँ से इधर देखो अयोटा के साथ क्या है ये चीज, तो ये लिख दें यहाँ पे, ये मैंने लिख दी, इज इक्वल टू इधर अयोटा के साथ क्या है 11, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। क्लियर जी, इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल कर दिए। अब बेटे आप इसको लिख दें x - 7y इज इक्वल टू, ये माइनस का 5 है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 11 + 5 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से भी देखें x y नहीं निकल सकता, तो ये क्वेश्चन 2 बना लेनी है आपने। अब आप क्या करें, गौर करें, इधर x - 7y है, इधर 7 माइनस का 7x माइनस का y है, तो अगर हम इन दोनों को ऊपर नीचे रखें या ऐड अप करें तो ये कैंसिल आउट तो नहीं होता ना x ना y। तो फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को ना मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 7y आ जाएगा, तो ये देखें इधर भी 7y है। तो मैंने यही सोचना है, ये भी आपने भी सोचना होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा फिर। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 7 से मैं इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है जी, तो करें जी, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -7 7 49, तो माइनस का 49x बन गया। इजी माइनस 7y से मल्टीप्लाई तो माइनस का 7y इज इक्वल टू 7 2 द 14, तो ये 14, ये इक्वेशन नंबर बन गई 3। क्लियर। अब बेटे इसी 3 के नीचे ना यही वाली इक्वेशन 2 लिख लें, जरा ऊपर नीचे दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं ना। तो ये देखें, ये इक्वेशन 2 जो है ना, ये मैंने इसी 3 के बिल्कुल नीचे रख दी। क्लियर है, ये इक्वेशन 2 आ गई। सही है। अब देखो कुछ कैंसिल होता है कि नहीं होता, तो हम क्या करते हैं 3 - 2 कर देते हैं। माइनस, जब माइनस करेंगे तो माइनस से सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, साइन चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस। अब देखें, ये प्लस का 7y, ये माइनस का 7y, ये हो जाएगा कैंसल। क्लियर। तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस का 50x बन जाएगा, साइन तो माइनस का ही रहेगा ना। और इधर देखें बेटे, माइनस का 16 प्लस का 14 माइनस का 2 बचेगा, तो ये माइनस का 2 आ गया। अब ये माइनस माइनस से कैंसल, यहाँ से x निकाल लें, x अपनी जगह पे 50 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 द 2 2 25 था 50, तो 1/25, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, x का आंसर आ गया। अब हमें चाहिए बेटे y, तो दिस वैल्यू ऑफ x, ये वाली x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 ये आपके सामने है, इसमें पुट कर दें सिंपल। तो ये देखें, माइनस का 7, आगे x है, x की जगह क्या लिखूं भाई 1/25 माइनस ये y आ गया इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटे। ये आ गया जी माइनस y अपनी जगह पे, ये जो माइनस का 7/25 है ना, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 वाली साइड पे देखें आके प्लस हो गया। क्लियर। अब माइनस y इज इक्वल टू बेटे इसके नीचे क्या है 1, तो एलसीएम ले लें 25 आएगा, तो यहाँ 1 है तो 25 ऊपर 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 25 कितना बन गया 50, प्लस ये 21 25 पे डिवाइड होगा तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू बेटे 50 + 7 57 डिवाइड बाय 25, तो बस यही आपके पास आंसर है। लेकिन यहाँ पे देखें माइनस है,
तो उस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, या फिर कह लें कि माइनस को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें माइनस से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 57/25, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये y आ गया और ये x आ गया। इसका जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लें। अब है जी क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है इफ अगर ये चीज हमें दे दी जाए, तो इसको हमने सिंपल सॉल्व करना है और यहाँ से x y को निकाल लेना है। तो बेटा ये देखें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 को x से तो 5x प्लस 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 5 को अयोटा y से तो 5 अयोटा y आ जाएगा, फिर माइनस 2 अयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2 अयोटा x बन गया, फिर प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा को अयोटा y से करेंगे तो 2 अयोटा स्क्वायर y बन जाएगा, और ये 3 प्लस का एज इट इज इक्वल टू बेटे इस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 11 अयोटा बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और ये माइनस का 4 अयोटा एज इट इज। क्लियर है जी, पहला स्टेप क्लियर है। चलें आगे देखिएगा बेटे, 5x प्लस 5 अयोटा y, मैंने 5y को इकट्ठा लिख दिया, अयोटा को जरा अलग लिख दिया, ठीक है। तो जैसे मर्जी करें, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिख सकते हो, कॉमन लेंगे ना तब आसानी रहेगी देखने में। और ये आपके पास आ गया 2x अयोटा माइनस का, इधर जरा गौर से समझें, अयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का 1, अब माइनस ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, और 1 को 2y से मल्टीप्लाई तो 2y आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद प्लस का 3 एज इट इज, इधर देखें 11 अयोटा, इधर भी वही काम कि अयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा, और ये माइनस का 4 अयोटा एज इट इज। ये सेकंड स्टेप भी क्लियर है। अब इधर देखें, रियल पार्ट जरा अलग कर लेते हैं, 5x और इधर से ये 2y और 3, इन तीनों को इकट्ठा लिख लें पहले यहाँ पे। फिर इसमें देखें बेटे, इसमें अयोटा है, इसमें भी अयोटा है, और कुछ नहीं है। चलें इसमें से ना प्लस का अयोटा कॉमन ले लें, जब प्लस अयोटा इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये प्लस का 5y बचेगा, इसको पहले लिख लें, और इधर से माइनस का 2x बचेगा, इसको बाद में लिख लें, ठीक है जी। इज इक्वल टू, इधर आ जाए 11 अयोटा माइनस का 4 अयोटा, बेटे कितना बचेगा प्लस का 7 अयोटा, देखे ना 11 माइनस 4 तो 7 बच गया, और ये वाला 1 आप पहले लिख लें रियल पार्ट। क्लियर, ये बन गई इक्वेशन ए। अब इसमें आप कंपेयर कर लें रियल पार्ट्स को भी और इमेजिनरी पार्ट्स को भी, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कंपेयरिंग रियल पार्ट्स, पहले रियल पार्ट्स कंपेयर कर लें। तो इस साइड पे देखें ये रियल पार्ट है, और इधर आपके पास रियल पार्ट क्या है 1, तो इसको इक्वल कर दें, और यहाँ से आप इक्वेशन बना लें, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये प्लस का 3 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 3 प्लस का 1 क्या बचेगा माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 बच गया, इक्वेशन 1 बन गई। क्योंकि यहाँ पे देखें ना x और y दोनों यूज हो रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ से x y निकल नहीं सकता, तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 इसको नाम दे देंगे, बन जाएगी। अब कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम द इक्वेशन ए, अब इक्वेशन ए से इमेजिनरी पार्ट्स को भी आप कंपेयर कर लें। तो इस साइड पे देखें अयोटा के साथ क्या है 5y माइनस 2x, 5y माइनस 2x इज इक्वल टू, इस साइड पे अयोटा के साथ क्या है 7, तो ये आ गया 7, ये बन गई इक्वेशन 2। अब बेटे आप देखें अगर इन इक्वेशंस को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ना तो x कैंसिल होता है, देखिए इधर 5x है, इधर माइनस 2x है, और इधर y 2y है और इधर 5y है, तो माइनस प्लस करने से ये कैंसिल आउट नहीं होते। तो फिर हम खुद दिमाग लड़ाएंगे, क्या करेंगे, देखें कि कोई y या x कैंसिल हो जाए, तो फिर मैं यहाँ पे करता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को ना दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और फिर आगे लिखा है एंड इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सही है। तो पहले इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये इक्वेशन 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 टू द 10x, ये 10x बन गया, प्लस 2 टू द 4y बन गया, इज इक्वल टू 2 टू द 4 तो माइनस का 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दी इक्वेशन 1 को, ये इक्वेशन बन गई, इसको लिख लिया। अब इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखें x के नीचे लिखिएगा, तो पहले x वाला कर लें, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 टू द 10, माइनस का 10x बन जाएगा, उसको पहले लिख लें, माइनस का 10x, x के नीचे x आ जाएगा ना, और फिर 5y को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 तो 25y प्लस का बन जाएगा, तो ये प्लस का 25y लिख दिया y के नीचे, ठीक है, तरतीब सेट हो जाएगी ना जरा, इज इक्वल टू 7 5 था 35, तो ये 35 आ गया। इस तरह से ऊपर नीचे भी लिख दी और हमने काम भी सेट कर दिया। तो देखें अब आप गौर करें, ये माइनस का 10x, ये प्लस का 10x, सिंपल आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड अप करते हैं, तो ये बेटे कैंसिल हो जाएगा,
सही है। यहाँ से 25 प्लस 4 29y बन जाएगा, और यहाँ पे देखें ये प्लस क्या है, तो प्लस का 35 माइनस का 4 तो 31 प्लस का बचेगा, तो ये प्लस का 31 बच गया। लो जी 29y इज इक्वल टू 31। अब देखो y निकल आया ना, तो y अपनी जगह पे 29 31 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू आ गई, यही आंसर है। अब ये वाली y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके x निकाल लें, तो इक्वेशन 1 ये खड़ी है, तो मैंने ये इक्वेशन 1 लेनी है। देखें 5x, ये 5x प्लस 2y की जगह क्या लिख दूं 31 डिवाइड बाय 29 इज इक्वल टू ये माइनस का 2 आ गया। क्लियर। अब 5x अपनी जगह पे, ये सारी चीज प्लस की है ना, ये इधर आके क्या हो जाएगी माइनस की, तो ये देखें ये सारी चीज प्लस की इस साइड पे, इधर आके क्या हो जाएगी माइनस की, तो देख सकते हैं। क्लियर। अब बेटे 31 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 62 बन जाएगा, तो यहां तक पहुंच गए। अब इसके नीचे क्या होगा 1, सही है, तो एलसीएम ले लें। 1 और 29 का एलसीएम क्या आएगा 29 ही आएगा, तो अब यहाँ पे 1 है तो वही 29 ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 58 माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 को 62 से तो 62 ही आएगा, ये तो आपको आता है ना एलसीएम लेना। चलें जी, अब इस साइड पे चलता आ रहा है 5x, इधर इसको सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस 58 प्लस 62 120 हो जाएगा, माइनस का डिवाइड बाय 29। तो अब बेटे ये 5 देखिए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 29 के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, मतलब इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा ना, तो 29 के साथ ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होगा ना। तो बेटे ये अब देखें कि आप 5 1 5 5 24 120, तो 24 माइनस का डिवाइड बाय 29, यही आपके पास x की वैल्यू है, ये आंसर आ गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v, u और v की आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इफ अगर ये चीज आपको दे दी जाए तो आपने इसको सॉल्व करके u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत आसान है, थोड़ा लेंथी आपको लगेगा लेकिन बेटे है आसान। देखें डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है अयोटा, तो इसका मतलब पहले हमें डिनोमिनेटर से अयोटा खत्म करना है, तो इसको सिंपली रैशनलाइज करेंगे, मतलब इसका कॉन्जुगेट लें, तो आपको तरीका आता है। देखें u - 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा लिखा, अब यहाँ पे अयोटा के साथ साइन क्या है प्लस, इसको चेंज कर दें माइनस, तो 2 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें, फिर उसके बाद ये प्लस आ गया। अब ये चीज लिखी डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए अयोटा के साथ साइन क्या है माइनस, तो इसको प्लस कर दें, 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें इज इक्वल टू 4 अयोटा। ये तरीका आपको आता है, बहुत सारे क्वेश्चन में हम यूज कर चुके हैं। ले जी अब यहाँ पे आ जाए, इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली वैल्यूज को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो बेटे u को 2 से मल्टीप्लाई 2u, फिर u को माइनस अयोटा से तो माइनस का अयोटा u, फिर -2 की बारी है तो -2 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 4, -2 को माइनस अयोटा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा, प्लस का 2 अयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे फार्मूला क्लोज हो रहा है a² - b² वाला। देखें 2 को 2 से 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अयोटा को अयोटा से अयोटा का स्क्वायर। याद है ना, पीछे बता चुका हूं वैसे भी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी आ जाए तो ये बराबर होगा a² - b² के, ठीक है, ये आपको पता है। अब आगे आ जाए, इधर ये प्लस आ गया, इनको भी आपस में ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली वैल्यूज को भी आपस में मल्टीप्लाई, इस तरह से देखने में आसानी होती है। तो ये देखें v को 2 से 2v, फिर v को प्लस अयोटा से तो प्लस अयोटा v, फिर -3 को 2 से तो माइनस का 6, फिर -3 को अयोटा से तो माइनस का 3 अयोटा, डिवाइडेड बाय a² - b² वाला फार्मूला, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अयोटा को अयोटा से अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अयोटा अपनी जगह पे। यहां तक ये स्टेप क्लियर है कि नहीं है, देख लें एक नजर, अगर क्लियर नहीं है तो बहुत ही आसान था। ठीक, अब बेटे यहाँ पे आ जाए, देखें 2u, अच्छा 2u ये रियल पार्ट जरा अलग करके लिख रहा हूँ और अयोटा वाले अलग करके लिख रहा हूँ, तो 2u लिखा, ये माइनस का 4 आ गया, माइनस का अयोटा u लिखा और ये 2 अयोटा एज इट इज, से जरा तरतीब सीधी की है। अब देखें 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये माइनस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटे -1, तो यहाँ -1 पुट कर दिए। अब इधर देखें ऊपर ये 2v लिखा, माइनस का 6 पहले लिख लें, अयोटा v लिख लें यहाँ पे और माइनस का 3 अयोटा अपनी जगह पे, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये माइनस आ गया, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, तो यहाँ -1 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 4 अयोटा। ये स्टेप भी क्लियर। चलें जी, अब देखें बेटे ऊपर वाली सारी चीज मैंने वैसे की वैसे लिख दी है, इधर भी वैसे लिख दी है, सिर्फ क्या किया देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, इधर भी 5 लिख दें इधर भी 5 लिख दें, बस ये स्टेप भी क्लियर। अब देखें दोनों के नीचे 5 आ रहे हैं तो 5 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम ले लें, आपके पास एलसीएम क्या आएगा 5,
तो इसके देखें 5 5 पे डिवाइड होगा 1 आएगा, तो इसका मतलब सारी ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी, उसको लिख दें। फिर इधर भी देखें 5 ही है ना नीचे, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, इसका मतलब ऊपर वाली सारी चीज़ आएगी, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, सारा ऊपर वाला लिख दें और नीचे सिर्फ 5 आ जाएगा। ठीक है जी, इज इक्वल टू 4i आ गया, सॉरी आयोटा आ गया। अब बेटे ज़रा गौर कीजिएगा, मैं रियल पार्ट्स अलग करने लगा हूँ और इमेजिनरी पार्ट्स अलग करने लगा हूँ। अब ज़रा तवज्जो दीजिएगा, देखें ये 2u ये आ गया, उसके बाद 2v ये आ गया, फिर उसके बाद देखें माइनस का 4, बल्कि ये ऐसे ही करते हैं, माइनस का 4 और माइनस का 6 माइनस का 10, तो ये माइनस का 10 आ गया। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अब देखें ये अयोटा वाला बच गया, ये भी अयोटा वाला बच गया, ये भी अयोटा वाला बच गया, ये भी अयोटा वाला बच गया, तो यहाँ तक ये रियल पार्ट मैंने अलग कर दिए हैं। अब इन सारों में जो मैंने यहाँ पे नीचे लाइन लगा रखी ना, इनमें से अयोटा कॉमन ले लें, प्लस का अयोटा कॉमन आ जाएगा और यहाँ से देखें माइनस का u बचेगा, तो ये माइनस का u आ गया, प्लस वाले पहले लिखूंगा ना। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से देखें अयोटा बाहर आ चुका है, 2 प्लस का बचेगा, तो ये प्लस का 2 पहले लिख लें। उसके बाद यहाँ से देखें अयोटा बाहर आ चुका है, तो v प्लस का बचेगा, ये v लिखा हुआ है। इधर से अयोटा बाहर आ चुका है, तो यहाँ से माइनस का 3 बचेगा, ये लिखा हुआ है, डिवाइड बाय ये 5 आ गया, इज इक्वल टू 4 अयोटा आ गया। क्लियर है यहाँ तक? बस अब ये मेन इक्वेशन थी। यहाँ तक पहुँचने के बाद आप कंपेयर कर लें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो हम पहले यहाँ पे देखें, कंपेयर करना हूँ रियल पार्ट्स को। तो रियल पार्ट्स देखें, इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या जी, ये रियल पार्ट है और इस साइड पे तो रियल पार्ट है ही नहीं, तो 0 होगा। तो बस फिर ये वाली चीज़ लें, 2u प्लस 2v माइनस 10 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 इसके नीचे भी है, 5 इसके नीचे भी है, याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ 2u प्लस 2v माइनस 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस साइड पे देखो रियल पार्ट है ही नहीं, तो 0 होगा। तो ये मैंने रियल पार्ट्स कंपेयर कर लिए और इधर से देखो इमेजिनरी पार्ट्स भी कंपेयर कर लेते हैं। अयोटा के साथ ये सारी चीज़ है ना, और याद रखिएगा इस सारी चीज़ के नीचे ये 5 होगा, क्योंकि यहाँ देखें साइन प्लस का है, उसके नीचे भी 5 था, इसके नीचे भी था। अलग अलग लिखने से बेहतर है यहीं पे समझ लो, छोटे बच्चे तो आप हैं नहीं ना। तो अब देखें बेटे 2 माइनस 3 माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 माइनस का u, माइनस का 1 माइनस का u प्लस आगे ये v डिवाइड बाय 5 यहाँ से आ गया। और इस साइड पे देखो अयोटा के साथ क्या है 4, तो ये अयोटा के साथ इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स अलग हो गए, मतलब कंपेयर कर लिए, यहाँ पे रियल पार्ट्स कंपेयर कर लिए। ठीक है यहाँ तक? बस अब काम आसान हो गया। ये 5 इधर जाके 0 हो जाएगा वैसे ही, और ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 द 20 बन जाएगा, और ऊपर वाली चीज़ वैसे लिख दी, इधर भी ऊपर वाली चीज़ वैसे लिख दी। अब बेटे जरा गौर कीजिएगा, यहाँ से ना मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, सब में मौजूद है, 2 बाहर आ जाएगा कॉमन, यहाँ से u बचेगा, यहाँ से v और यहाँ से 5। इस इधर देखें -1 माइनस u प्लस v इज इक्वल टू 20 एज इट इज लिख दिया। अच्छा जी, अब ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो फिर 0 ही रहेगा ना उस साइड पे, तो बाकी ये चीज़ बच गई अंदर वाली, इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। इधर से आ जाए बेटे, ये -1 इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21, ये लिख दिया, और यहाँ से -u प्लस v बचेगा, तो वो ये आ चुका है। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो हमें u और v की वैल्यूज चाहिए, ना तो u या v यहाँ से निकल सकता है क्योंकि दोनों यूज हो रहे हैं, और ना ही यहाँ से कोई एक अलग निकल सकता है। तो बहरहाल ये 2 इक्वेशंस बना लेनी है। अब इन दोनों इक्वेशंस को इस तरह से ऊपर नीचे लिख लें। देखें u प्लस v, ये माइनस का 5 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो u प्लस v इज इक्वल टू 5, ये लिख दिया। इस इक्वेशन को भी लिखिए इसी तरह से, इसके नीचे माइनस का u, ये माइनस का u प्लस v इज इक्वल टू 21, इसको भी नीचे लिख दें। अब आप खुद सोचें कि अगर मैं इनको सिंपली यहाँ पे जैसे लिखी हुई है ऐड कर दूं, तो ये u से कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू निकल आएगी। तो ये देखें फिर ऐड ही करना है, ये u से कैंसिल, v प्लस v 2v, 21 प्लस 5 26, तो यहाँ से v अपनी जगह पे, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 13 तक क्या हो जाएगा 26, तो v आपके पास क्या आ गया 13 आ गया। लो जी v की वैल्यू आ गई। अब बेटे नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 को दोबारा लेते हैं। इक्वेशन 1 ये रही आपके पास, इसको क्या लिखेंगे u प्लस v इज इक्वल टू 5, ये माइनस का 5 हो तो जाके प्लस हो जाएगा, तो u प्लस v इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 मैंने दोबारा लिख दी। अब यहाँ पे देखें u अपनी जगह पे, v की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 13 पुट कर दें। अब ये u अपनी जगह पे, ये 13 प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 माइनस 13 कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू -8, यानी कि 5 माइनस 13 कितना बचता है, माइनस का 8 बचेगा। तो ये u की भी वैल्यू आ गई। गर्मी में आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, ज़रूर वीडियो को लाइक कर लिया करें, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया v और ये आ गया u, इसका भी स्क्रीनशॉट लें, इंपॉर्टेंट है, इसको फिर बैठ के नोट कर लीजिएगा। अब जी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इफ z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा एंड z2 इज
इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 आयोटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की आपने वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट रियल पार्ट ऑफ द जी1 जी2 इज इक्वल टू क्या है 20। ये हमें गिवन कंडीशन है, आपने जी1 जी2 को यूज करते हुए अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इससे रिलेटेड पहले भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो ये देखें पहले इस चीज को आप सॉल्व कर लें जी1 जी2, यहां से इक्वेशन मिल जाएगी आपको जी1 जी2 इज इक्वल टू, बेटा जी1 क्या गिवन है 4 + 5 आयोटा, वो लिख दें, मल्टीप्लाई जी2 क्या है आपके पास अल्फा माइनस 2 आयोटा, तो इसको यहां पे लिख लें। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 को अल्फा से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अल्फा आ जाएगा, फिर 4 को बेटे आगे -2 आयोटा से करेंगे तो 4 टू द 8 बन जाएगा, तो माइनस का 8 आयोटा बन गया। अब इस 5 आयोटा की बारी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 5 आयोटा अल्फा बन जाएगा ये, और फिर प्लस 5 आयोटा को -2 आयोटा से करेंगे तो प्लस माइनस -5 टू द 10 आयोटा, आयोटा से आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? अब देखिए बेटे 4 अल्फा -8 आयोटा, ये प्लस का 5 आयोटा अल्फा, ये आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। दोबारा सुनिए, देखें ना, माइनस का 10 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 बन गया। ले जी, अब जरा रियल पार्ट अलग लिख लेते हैं, इमेजिनरी अलग। ये 4 अल्फा एज इट इज, ये 10 अब इधर लिख लें, तो ये देखिए ये रियल पार्ट लिखे गए, ठीक। और इसमें देखें आयोटा आ रहा है, इसमें भी आयोटा आ रहा है, तो इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें। बेटे इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेंगे, ये प्लस का आयोटा बाहर आ गया, तो यहां से देखें प्लस आयोटा बाहर है, तो 5 अल्फा प्लस का बचेगा, तो प्लस वाले को पहले लिख लें, और इधर से आयोटा बाहर आ चुका है तो माइनस का 8 बचेगा, उसको बाद में लिख लें। तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? अब आप क्या करें कि जो गिवन कंडीशन है उसको अप्लाई करें। कंडीशन क्या है? रियल पार्ट ऑफ द जी1 जी2 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो इसको मैंने यहां पे लिखा, रियल पार्ट ऑफ द जी1 जी2 इज इक्वल टू 20, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पे देखें लेफ्ट हैंड साइड्स क्या है इक्वल, राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी, तो वो करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि ये बात रखें कि रियल पार्ट है ना इसका 20, यानी कि जी1 जी2 का जो रियल पार्ट है वो दिया गया 20, तो फिर इसका मतलब हम यहां से इन दोनों इक्वेशन से रियल पार्ट को ही कंपेयर करेंगे, बस इमेजिनरी पार्ट को करने की जरूरत ही नहीं है। तो रियल पार्ट को कंपेयर करें, तो ये देखें इक्वेशन 1 में रियल पार्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला, और इधर देखें रियल पार्ट क्या दिया हुआ है 20, तो 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू इधर से क्या आ जाएगा 20। तो हमने दोनों इक्वेशन से रियल पार्ट को ही बेसिकली कंपेयर कर लिया। तो अब देखें 4 अल्फा अपनी जगह पे 10 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 10 10 बचेगा, तो 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 टू द 4 2 5 था 10, तो 5/2, तो 5/2 ये अल्फा की वैल्यू आ गई। यही हमने फाइंड आउट करनी थी, तो कितना आसान था। तो ये काम आपने लाजमी कर लेना, प्यार मोहब्बत दिखानी है। लो जी, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। वैसे तो हम बहुत सारी एक्सरसाइज कवर आपको करवा चुके हैं, हमारे तकरीबन 7 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा दोबारा से बता रहा हूँ, जो 1-2 बच्चे कह रहे थे सर जी हमें वीडियो लेक्चर्स दें, तो मैंने कहा चलें फिर कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बहरहाल वो भी बहुत अच्छे लेक्चर्स आपको दिए हो गए, तो सारी एक्सरसाइजेज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप 1 बाय 1 एक्सरसाइज करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।